हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो टॉक शो हमने स्टार्ट किया था हमारे चैनल में रिगार्डिंग डिफरेंट प्रोफेशंस इंडिया में जो जो अवेलेबल हैं और क्या क्या आप कर सकते हैं, उसी सीक्वेंस में आज हम बात करेंगे लॉयर के बारे में। और हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को वही सिंपल 5 क्वेश्चन में हम समराइज करके प्रिसाइज वे में प्रेजेंट करेंगे आपको। तो पहला जो हमारा होता है डिस्कशन का पॉइंट, वो होता है जनरल चाइल्डहुड बिहेवियर या फिर थर्स्ट एरिया। कितना आपको इच्छा है ये इस प्रोफेशन को अचीव करने का। सी एक होता है आपको, आपने देख लिया 5-6 लोगों को सक्सेस अचीव करते हुए, आपको लगता है मैं भी यही बनूंगा। तो ये एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर जो आपको इन्फ्लुएंस कर गया, राइट। एक होता है अंदर से, आपको अंदर से वो बनने का कितना इच्छा है। तो अगर हम लॉयर की बात कर रहे हैं तो बच्चों में कुछ जो जनरल ट्रेड्स होना चाहिए आमतौर पर, वो एक है आपका सेंस ऑफ जस्टिस। वो बचपन से या फिर बड़ा होने के बाद, एक सर्टेन एज के बाद, उसके अंदर एक सेंस ऑफ जस्टिस होना चाहिए। डिबेट करने का क्वालिटी होना चाहिए, उसको डिबेट करना पसंद आना चाहिए। वो स्कूल में जो हमारा डिबेट कंपटीशंस वगैरह होता है, वहाँ पार्टिसिपेट कितना कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसको करना चाहिए, जिससे उसको एक कॉन्फिडेंस अचीव होगा। और कम्युनिकेशन स्किल जो है एक लॉयर के लिए बहुत मस्ट होता है, ये आपको अचीव करना ही पड़ेगा। ये बहुत ही मस्ट है जो आपको अचीव करना ही है, गुड कम्युनिकेशन स्किल। हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, ये दोनों सब्जेक्ट आपका गुड कमांड हो, आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल हो। ये ट्रेड्स अगर आप में है बचपन से तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है और आप लॉयर बनना चाहते हैं तो इन ट्रेड्स पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, ये आपको हेल्प करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसा हमने एमबीबीएस के केस में बताया था मेडिकल में, वैसा ही लॉयर में भी आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा और हमेशा पढ़ना पड़ेगा। जितना आप केस स्टडी कीजिएगा, जितना आप पढ़िएगा, जितना रिवीजन कीजिएगा, आप एक आपका सक्सेस अचीव करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो डेफिनेटली हायर है। ये था जनरल ट्रेड। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या चाहिए आपको 11th-12th में। अगर आप अपना जो करियर है वो लॉयर बनना चाहते हैं, लॉयर का लॉ का स्टडी करना चाहते हैं, तो एज सच कोई अभी हमारे इंडिया में एज सच कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है नहीं मैंडेटरी कि आपको यही लेना है 11th-12th में। आप कुछ भी ले सकते हैं 11th-12th में, और फिर भी आप लॉ में अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये सोच ही लिया है कि आपको लॉयर बनना है, तो वाई टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स। कुछ खास फायदा आपको होने वाला है नहीं इससे। यही वो टाइम है 11th-12th आपके लाइफ का, जहां आपको ये डिसीजन बहुत अच्छे से सोच समझ के ले लेना है कि मुझे करना क्या है। बहकावे में या हवा में आके डिसीजन लेके 2 साल वेस्ट नहीं करना है। अगर आपने सोच ही लिया है कि आपको लॉ में करियर पर, तो भाई क्या जरूरत है बायो या मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने का भी। 10th तक का जो था वो काफ़ी है फॉर नॉलेज। अगर आपको करियर परस्यू करना ही नहीं है साइंस में, उस फील्ड में, तो लीव इट। आपको फोकस करना चाहिए ह्यूमैनिटीज में, कॉमर्स में। अगर आप सोच ही रहे हैं लॉ करना है, तो ये 2 सेगमेंट ऐसे हैं जो आपको हेल्प करेगा। अगर मैं ह्यूमैनिटीज की बात कर रहा हूँ, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री। अगर मैं कॉमर्स की बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स। इन सब्जेक्ट को अगर आप फोकस करते हैं 11th-12th से, तो डेफिनेटली आपको आगे जाके फायदा मिलेगा अगर आप लॉ का सोच रहे हैं। अदरवाइज इन जनरल अभी लॉ के लिए कोई ऐसा कड़ा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको यही लेके पढ़ना है। आप कुछ भी लेके पढ़िए, आप लॉ में करियर परस्यू कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं एंट्रेंस की, तो सबसे कॉमन एंट्रेंस जो है इंडिया में अभी, दैट इज CLAT। उसको बोलते हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये सबसे कॉमन पाया जाता है। इसके अलावा एक होता है AILAT, जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। दिस इज फॉर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, एंड देर इज LSAT इंडिया। तो ये कुछ कॉमन है। सबसे कॉमन माना जाता है आपको जो अपेयर होना ही पड़ेगा CLAT के लिए। यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कीजिएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, एज यूजल जैसा हर एग्जाम में, हर कोर्स में होता है। तो आपको ये CLAT के लिए अपेयर होना पड़ेगा। अब अगर मैं गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस की बात करता हूँ, तो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज जो इंडिया के हैं, एक है नेशनल लॉ कॉलेज ऑफ इंडिया जो कि बैंगलोर में है। अनदर वन इज नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, ये हैदराबाद में है। इसके अलावा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली इज देयर। प्राइवेट की अगर मैं बात करूँ तो ऑफकोर्स सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे, एमिटी लॉ स्कूल नोएडा, और उसके अलावा जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल जो कि सोनीपत में है। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट और गवर्नमेंट के टॉप लिस्ट में आते हैं। तो इनके लिए आप ट्राई कर सकते हैं, और आपको एंट्रेंस टेस्ट तो पास करना ही पड़ेगा टू गेट अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज। हाँ,
बाकी अगर आप पैसा खर्चा करना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस आर देयर जहाँ पे आप इजीली गेट इन तो हो ही सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन की, कि करना क्या होता है आपको लॉ करने के बाद, या फिर इस जॉब में आपको क्या बेसिक क्या काम रहता है आपका, तो सबसे जो बेसिक है वो है आपको आपके क्लाइंट को प्रोफेशनल एडवाइस देना है, आपको लीगल प्रोसीडिंग्स में हेल्प करना है, आपको लीगल ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो रेडी करना है आपके क्लाइंट के लिए। आपका क्लाइंट यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, राइट। अलग अलग फील्ड की तरह लॉ में भी अलग अलग सेगमेंट है। जैसे अगर आपको क्रिमिनल एरिया पसंद है तो आप क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं, आप फैमिली लॉयर बन सकते हैं, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर बन सकते हैं। तो इसी तरह का अलग अलग सेगमेंट है। जब लॉ की पढ़ाई करेंगे आपको इसके बारे में और आइडिया मिलेगा, आपको और पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा सेगमेंट ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो आप उसी उसी सेगमेंट में अपने एक्सपीरियंस को और एनहेंस करने का सोच सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी अलग अलग ट्रेड्स हैं। और अगर मैं फ्यूचर के बारे में बात करता हूँ, फ्यूचर स्कोप के बारे में बात करता हूँ, तो अगर आप स्टडीज का सोच रहे हैं तो ऑफकोर्स एलएलएम इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, जो आप कर ही सकते हैं यूजी कोर्स के बाद। और अगर आप जॉब का सोच रहे हैं तो आप एक कॉर्पोरेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज आप फर्म ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक यू कैन ज्वाइन गवर्नमेंट फर्म्स ऑल्सो, जिसके बहुत सारे जॉब्स वगैरह निकलते रहते हैं, आपको अगेन एक एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा। और एल्स देयर इज प्राइवेट फर्म्स जहाँ पे आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था मोटा मोटी एक लॉयर के बारे में अगर हम बात करते हैं। लॉयर की सैलरी की भी अगर हम बात करें तो एक बेसिक बेंचमार्क यहाँ पर डिस्कस करना ठीक होगा नहीं। ये अगेन डिपेंड कर रहा है कि किस लेवल पे आप हैं, और यहाँ भी कोई लिमिट है नहीं। जिस तरह से हमने डॉक्टर के बारे में बात किया था, लॉयर का भी यहाँ भी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप एक टॉप लेवल के लॉयर बन चुके हैं अपने शहर में, अपने देश में, तो आपका अलग ही डिमांड होगा। अगर आप एक स्टार्टिंग फेज में अपने लाइफ के, आप स्ट्रगलिंग फेज में, अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ पे नए नए आए हैं, तो आपका एक यहाँ पे स्ट्रगल का लेवल अलग होता है। बट हाँ, अनलाइक लाइक वी डिस्कस्ड इन इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर, यहाँ भी अगर कॉलेज आपका अच्छा है और उसका आपके पास टैग है, अपने कॉलेज में पढ़ा है, ये आपका प्रोफेशन है और पैशन भी है, आपको मजा आ रहा है ये पढ़ने में, तो सक्सेस अचीव करना इजी होगा, जैसा कि हर फील्ड में होता है, राइट। तो यही था लॉ के बारे में। अब आगे और क्रिएटिव कुछ कुछ प्रोफेशंस हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपना जो आपका जो पसंद है, जो सक्सेस, जो करियर आपको फील्ड पसंद है, उसको सेलेक्ट कीजिए। सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।